आई एम श्योर आप सबने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक ना एक वेब सीरीज, मूवी, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ग्रैब किया होगा, लेकिन कभी बैठ के सोचा है कि इतना बड़ा जो एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है वो बना कैसे? किसी ने बैठ के ऐसा दिमाग लगाया, ब्रेनस्टॉर्म किया, कहीं ऑफिस में बैठे हैं कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे, या फिर वो ऐसे ही बन गया? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू दिस स्टोरी कि नेटफ्लिक्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, और इससे हमें एक चीज सीखने को मिलेगी कि यार ऐसा भी हो सकता है। लेट मी स्टार्ट। ये ना 1990 की बात है, जब यूजुअली ना मूवीज को रेंट किया जाता था। हमारे टाइम पे भी होता था कि हम डीवीडी सीडीज खरीद के लाते थे, रेंट करते थे, या फिर इंडिया में उस टाइम पे वीसीआर का सिस्टम हुआ करता था कि हम वीसीआर की जो टेप्स होती हैं उसको रेंट करके लाते थे, लगाते थे और उसको वापस करके आते थे। तो ये सेम मॉडल यूएस में चल रहा था, जहां पर एक इंसान जिसका नाम था रीड हैस्टिंग्स, जिसको मूवीज देखना पसंद था, उसने एक शाम एक मूवी रेंट की विद अ नेम कॉल्ड अपोलो 13। आई एम श्योर आपने वो देखी होगी, अगर नहीं देखी देख लेना, इट्स अ गुड मूवी। उसने वो मूवी देखी, लेकिन हमारी तरह रिटर्न करने में ना डिले कर गया। When he went back to return the movie, he was charged with a $40 late fee. $40 बहुत होते हैं इस समय के हिसाब से, 3200 रुपए। He didn't like the idea कि यार मुझे फॉर बीइंग ह्यूमन जो एक गलती हो सकती है उसके लिए मैं $40 पे कर रहा हूँ, उसके लिए मैं वो एम्बैरेसमेंट झेल रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ अस वुड डू कि हम ना पैसे देंगे, थोड़ा गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और गेट बैक टू आवर लाइव्स। बट रीड वाज डिफरेंट। ही पेड द मनी and on the way back he thought himself, why is this process so outdated? Why should I be penalized for being human? हो जाती गलती हमसे, बट here's the thing, जैसा मैंने आपको बताया कि हम जैसे लोग मूव ऑन कर जाएंगे, most of us would do it, but Reed didn't, and the idea started brewing in his head कि यार क्या किया जा सकता है। That made him different from normal people. अगले दिन he hit the gym, और वो जिम में है, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, and he sees people coming in and going out. Then this moment hit, जहां पर उन्होंने सोचा कि why can't be a subscription model for movies like we have a subscription model for the gyms, कि एक मंथली फी दो, आओ रेंट करो और वापस जाओ, और उसी मंथ में तुम वापस कर दो। Similarly, the gym subscription work. You come, you pay a flat fee and use the equipments and go back. Similarly, हम मूवीज में भी ऐसा करेंगे, तुम रेंट करो, देखो और वापस करो। एंड दिस स्पार्क द आइडिया ऑफ नेटफ्लिक्स। ऐसे मत सोचो कि ना आगे ऐसे ही हो गया, लेट्स नॉट रोमांटिसाइज दिस। बेसिकली रीड एंड उनके को फाउंडर मार्क रैंडोल्फ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना हैंड पैक की डीवीडीज। उन्होंने एक मेलिंग सर्विस बनाई जहां पर लोग मेल करके मूवीज की डीवीडीज को रेंट कर सकते हैं, कुछ अपने आप को भी कोरियर की, ताकि वो देख सकते हैं कि उनको कोई डैमेज तो नहीं पहुंच रहा। They did all of this and this went on for years. ऐसे ही कुछ साल बीतते गए, they were surviving, they were not making good money. People were more fantasized by using the Blockbuster model. Blockbuster भी एक Netflix की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन थी which was huge in numbers. ये सन 2000 की बात है कि उस टाइम पे स्ट्रीमिंग सर्विसेज अभी ओरिजिनेट हो ही रही थी, वर इन टॉक्स, बट वाज नॉट अ फुल फ्लेज सिस्टम। तो रीड और मार्क दोनों ब्लॉकबस्टर के ऑफिस में जाते हैं और नेटफ्लिक्स को बेचने के लिए बात करते हैं। दे कोट अराउंड $50 million USD. द क्वेश्चन इज व्हाट डिड ब्लॉकबस्टर डू? दे लाफ्ड एक्चुअली। दे सेड, why would we purchase something which is not pinching us? And that was the disaster decision by Blockbuster. बट जो उस कॉन्फ्रेंस रूम में हुआ वो एक सस्पेंस नहीं है, इट इज़ ऑल ओवर द इंटरनेट, वी कैन टॉक मोर अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पर रीड को इस वजह से ना बहुत ह्यूमिलिएशन महसूस हुआ, बहुत नकारा महसूस हुआ, एंड ही वॉकड आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस रूम एज अ डिफरेंट मैन, नॉट द सेम रीड दैट वॉकड इन। He just walked out to build something really fantastic. ये ना मिड 2000 की बात है कि एक टर्निंग पॉइंट आया जहां पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट ज्यादा मोमेंटम गेन कर रहा था, एंड नेटफ्लिक्स टीम मेंबर्स सॉ ह्यूज पोटेंशियल इन इट, और उनको दिख गया कि डीवीडीज इज नॉट द थिंग एनी मोर। बाकी और लोग डीवीडीज को और सेल करने में लगे हुए हैं। नेटफ्लिक्स इन्वेस्टेड whole lot of things in the infrastructure of building an online on demand streaming platform. Fast forward to today, अगर आप अभी देखेंगे ना, मैं फुल सर्कल कंप्लीट करता हूं तो ब्लॉकबस्टर जा चुका है। नेटफ्लिक्स इस टाइम पे $200 बिलियन की कंपनी है।
that is producing blockbuster movies, web series, hosting n number of web series and करीबन 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स वर्ल्ड वाइड। तुम्हें पता है ये स्टोरी जो बताई गई है इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये स्टोरी ना कोई $1 बिलियन आइडिया नहीं था कि किसी ने एक रूम में बैठ के या फिर कहीं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के आइडिया सोचा है। इट वॉज द $40 लेट फी दैट ओरिजिनेटेड नेटफ्लिक्स, जो इस टाइम पे $200 बिलियन की कंपनी है। इट वॉज द फ्रस्ट्रेशन, वो एक ह्यूमिलिएशन था जो एक इंसान ने ना पास ऑन नहीं किया, उसको इग्नोर नहीं किया। उसने कहा हाउ कैन आई सॉल्व दिस, हाउ कैन आई मेक इट सो ईजी, किसी और को ऐसी ह्यूमिलिएशन फ्रस्ट्रेशन महसूस ना हो। एंड द मेजर फैक्टर इज द करेज। वो एक एहसास था, वो हिम्मत थी कि उन्होंने एक कदम लिया कि ही कैन डू इट नो मैटर व्हाट, एंड ही बिलीव्ड इन इट। So the next time you face a setback, you face a moment of humiliation, you face a moment of frustration, don't pass it down. Sit, think कि कोई रीड जैसा इंसान ने एक नेटफ्लिक्स बनाया ना, मैं भी ये चीज कर सकता हूँ। Simply by asking question, what's frustrating me right now? What small change I can make it to solve it? Because sometimes जो extraordinary आइडियाज और जर्नीज है ना, दैट कम फ्रॉम वेरी स्मॉल थॉट्स लाइक दिस, द $40 लेट फी। अगर आपको भी ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी ना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट डू यू फील ऑफ दिस, एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल ब्रिंग मोर स्टोरीज लाइक दिस व्हिच एक्चुअली चेंज्ड द आइडिया ऑफ बिजनेस, द आइडिया टू लुक एट लाइफ। This is Pod with Nick. My name is Nikhil. I'm gonna sign off and I'm gonna see you in the next video. Say sorry, ladies and gentlemen.